आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की, जिसमें ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ए और एन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले कोई भी नाउन आएंगे हमारे वाक्य में, तो हमेशा हमें ए का इस्तेमाल करना है। और जब भी कभी भी हम वॉवल साउंड की बात करेंगे तो हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ध्यान रहे दोस्तों, लिखने से इसका कोई लेना देना नहीं है, बोलने से है। बोलने पर अगर व्यंजन ध्वनि मीन्स कॉन्सोनेंट ध्वनि आ रही है तो हमें ए लगाना है, और अगर जो है कि वॉवल ध्वनि आ रही है तो हमें एन लगाना है। बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि यह किताब है, दिस इज़ अ बुक। दोस्तों इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये टू बी के फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर। तो हम आपको अभी सेंटेंस बनाना नहीं बता रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स ए और एन मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो दोस्तों यह किताब है, दिस इज़ अ बुक। अब आप देख सकते हैं बुक ब से साउंड किया गया, इसलिए यहाँ पे अ का इस्तेमाल किया गया, मीन्स ए की बात की गई है। फिर दोस्तों हम बात कर रहे होते हैं कि कहीं भी अगर कॉन्सोनेंट के अलावा वॉवल ध्वनि से बात होती है तो एन लगाते हैं। तो आगे उसके भी एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे और हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर लगातार आपको कॉन्सोनेंट ध्वनि के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अ कैट, अ स्टूडेंट, अ बॉक्स, अ पिक्चर। तो दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक सेंटेंस बना करके रख सकते हैं। दूसरे, जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे एन के इस्तेमाल के लिए, तो पहले ही मैंने बता दिया कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वहाँ पर वह अगर हमारे ए ई आई ओ यू की ध्वनि से उच्चरित किया जाए, बोला जाए, साउंड किया जाए, तो वहाँ एन लगाते हैं दोस्तों। लिखने से इसका बहुत मतलब नहीं है। हालांकि आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी के सभी हमारे वॉवल साउंड से शुरू होने वाले ही हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कई सारे एग्जांपल्स की जो वॉवल साउंड से नहीं शुरू होंगे, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, बोलेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो वॉवल साउंड से बोले जा रहे हैं। जबकि वो शुरू होंगे यू से, तो कोई हमारा जो लिखा हुआ रहेगा एच से शुरू होगा, या समटाइम यस से शुरू होगा, एन से शुरू होगा, तो हम जानते हैं ये सब हमारे कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तो उसमें ध्वनि कौन सी शुरुआत होती है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर ए और कहाँ पर एन लगाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आर्टिस्ट, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो हमें आसानी करते हैं आर्टिकल्स को समझने में। तो दोस्तों यह सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। वह हाथी है, दैट इज़ एन एलिफेंट। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जब भी कभी भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल किसी नेम की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कभी भी हम किसी नाम की बात करते हैं तो वहाँ कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वह हमारा प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। जैसे यह अभिषेक है, तो अभिषेक क्या है, प्रॉपर नाउन, मतलब इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अगर यहाँ पर किसी जेंडर की बात की जाती है तो शायद तो कंडीशन कुछ और होती है। वह शेखर है, तो यहाँ भी नाम की बात की जा रही है, प्रॉपर नाउन है हमारा। किसी जेंडर को हम किसी नाम से दर्शा रहे हैं, किसी को पुकारने वाला नाम बना रहे हैं, हमारा प्रॉपर नाउन है ये दोस्तों। साथ में एकदम आसान भाषा में दोस्तों आपको समझाया जा रहा है। आप प्रॉपर नाउन मीन्स अपना सीधे समझ लेंगे किसी का नाम, ऐसा नाम जो कॉमनली हम बुलाते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी से हमारे सारे चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कहीं भी अगर वाटर की बात, सैंड मीन्स बालू की बात की जाए, घोड़े की बात की जाए, बच्चे की बात की जाए, ऐसे कोई भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कभी भी ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी कभी भी नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर भी हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा इंडिविजुअल किसी एक के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक और कोई, ए एन का अर्थ होता है। जब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात ए और एन की बात करते हैं तो उसकी हिंदी होती है एक या कोई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ मार्क करके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं। वीना इज़ अ गर्ल, आर्टिकल है, नाउन है, और वीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल।
फिर हम लोग देख रहे हैं वीना इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब कि हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले किस प्रकार से लिखा जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। अक्सर जो है कि नाउन के पहले, चूँकि हम आपको शुरू में बता रहे हैं और लगातार कई सारे बच्चे पूछते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि आपने तो बताया नाउन के पहले, तो ज़रूरी नहीं कि ये नाउन के पहले ही लगेगा, लेकिन हम ये ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ नाउन आता है, ऑलमोस्ट नाउन आता है जब भी कभी भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो आप देखिए कॉमन है नाउन लगातार। दोस्तों अफ़र्मेटिव सेंटेंस में जब कभी हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस दे सकते हैं। मुकेश छात्र है, मुकेश इज़ अ स्टूडेंट। राकेश अभियंता है, मतलब कि इंजीनियर की बात की जा रही है, राकेश इज़ एन इंजीनियर। नाउ ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे ऑनेस्ट आया तो एच से शुरू हो रहा है लेकिन बोला तो जा रहा है भाई वॉबल से, इसलिए हम एन ऑनेस्ट की बात करते हैं। ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो देखिए ऑरेंज के पहले कहीं भी ए एन की बात नहीं की गई, क्यों? क्योंकि वह जो है कि एडजेक्टिव लेकर के आया हुआ है, फ्रेश की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव के पहले लगेगा। दिस इज़ अ फ्रेश ऑरेंज। ऐसे ही जो है कि यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। पीछे जो ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिस दी है इसके पहले, उसी के आधार पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। कुछ आपको टास्क दिया जा रहा है जिसको आपको करना है, स्क्रीनशॉट लें और इसको निश्चित रूप से आप ट्रांसलेशन करके भेजें। आप दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप पे कमांड आएगी, कहाँ क्या गलतियाँ हो रही है निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। एक एक करके सारे चैप्टर आपको क्लियर किए जाने हैं। तो आप हमारा चैनल, अगर आपको लगता है कि सीक्वेंस में हर एक चीज़ बताई जा रही है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, वॉच करें। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जो चैप्टर दोस्तों पढ़ाया जा रहा है आपको हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपके कुछ न कुछ मार्क्स प्लस हो सकते हैं, और पक्का है कि आपको इस चैप्टर से जो आज आपको बताया जा रहा है हाई स्कूल के बच्चों के लिए, ख़ास तौर से कि उनकी इंग्लिश ग्रामर के लिए ये कम से कम आपको 3 से 4 नंबर तो देने ही वाला है। दोस्तों कुछ एग्जांपल आपको रट लेने हैं कि ऐसे शब्द जो प्लूरल नंबर में हो, अनकाउंटेबल नाउन में हो, या ऐसे शब्द जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, जिसे मेज़र किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर किसी भी प्रकार से हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। दिस इज़ मिल्क, अब अगर आपने लिख दिया दिस इज़ अ मिल्क तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। दैट इज़ फ्लो, मतलब आप सिंपल सा देख रहे हैं कि आटे की बात की जा रही है तो उसे भी हम काउंट नहीं करते हैं। इज़ दिस ऑयल, ऑयल को भी हम काउंट नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग की बात करी जाए तो भी हम कहीं भी ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए गर्ल्स की बात की गई तो वहाँ पे कभी भी ए और एन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है। चिल्ड्रन की बात हो रही है, काउस की बात, हॉर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको रेड मार्क से दिखाई पड़ रहा है, और इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी मदद कर सकते। दोस्तों कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो आसानी से आपके दिमाग में बैठ सकती हैं कि जब भी कभी भी हम आर्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल आता है। इनडेफिनिट की हम बात कर चुके हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, वहाँ ए और एन की बात करते हैं, लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे द की बात करते हैं, दी की बात करते हैं। इन दोनों साउंड्स के बारे में भी हम लोग इसके पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। एक पूरा का पूरा वीडियो आर्टिकल पे हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। चूँकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं इसलिए आपको ये कुछ बने हुए नोट्स दिए जा रहे हैं। जब भी कभी नदियों के नाम आएंगे तो उसके पहले हमें द का इस्तेमाल करना है। देखिए सारी नदियों के नाम लिखे हुए हैं, दी गंगा, दी सोन, दी सतलज, ऐसे कई सारे नाम दिए यमुना। फिर हम जब कभी भी पर्वतमालाओं की बात करते हैं, माउंटेन की बात करते हैं, माउंटेन रेंज की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमें द की बात करनी होती है। जब भी हम समुद्र की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे, तब भी हमें क्या लगाना है? द लगाना है। खाड़ी की बात करेंगे तो हमेशा हमें द लगाना है। द्वीप समूह की बात करेंगे तो भी द लगाना है हमें। समाचार पत्र, पत्रिका की बात करेंगे तो भी द लगाना है। एपिक्स की बात करेंगे तो भी द लगाना है। और जहाज हो या फिर रेलगाड़ी की बात करेंगे, उनके नाम की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें द लगाना है। दोस्तों देखिए आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं, जिससे आपको आसानी होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से
पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों जब कभी हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं तो भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति की बात की जा रही है और यहाँ पर पानीपत युद्ध की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर द लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक इमारतों की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से हमें द लगाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे द ताजमहल और ऐसे कई कुतुब मीनार, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। साथ ही में जो कि दोस्तों कुछ देशों के नाम हैं जिसमें भी हम जो है कि द का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह है क्योंकि ये एक ख़ास तरीके की मतलब कई सारी कंट्रीज़ से मिल कर के बने हुए हैं। साथ ही इनके बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो इनकी कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसको जो विश्वव्यापी हैं, तो आप निश्चित रूप से इसको देखें। इनके नाम के पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। धार्मिक समुदायों की बात जब हम करते हैं तो हमेशा हमें द लगाना होता है। जैसे हम देख पा रहे होंगे कि द हिंदूज़, द द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द सिख्स, etc। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की तो निश्चित रूप से हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, और यहाँ पर आपने और भी संगठन ऐड कर सकते हैं अपने से। नाउ क्लब और संगठन की बात करते हैं या इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो वहाँ हमें द लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए, और ऐसे इंस्टीट्यूट जो स्पेसिफिक हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। द सुलभ इंटरनेशनल, द रिलायंस, ऐसे कई सारे एग्जांपल, द बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे जो वस्तु संसार में केवल एक ही हो, मतलब स्पेसिफिक हो। जैसे हम सूर्य की बात करें, चंद्रमा की बात करें, ये सब इंडिविजुअल एक ही है। और ये जो है कि आप आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। देखिए द सन की बात की गई है, द मून की बात, अर्थ की बात की गई है, ईस्ट की, तो यहाँ द लगाया गया है इसके पहले, ठीक है। दोस्तों जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तब भी हमें क्या करना होता है, द से ही बात को शुरू करना होता है। जैसे द फर्स्ट बॉल, दिस फिफ्थ बॉय, द थर्ड क्वेश्चन, ऐसे। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साधारणतः कुछ ऐसे हमारे नाउन आते हैं, अवस्थाएं आती हैं जहाँ पर हम ए एंड द का प्रयोग करते ही नहीं हैं। कहाँ पर नहीं करते हैं ये समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हमें जानने की ज़रूरत। दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में इसके पहले भी बात की जा चुकी है, वही आपको रिपीट किया जा रहा है कि अगर बात कर रहे हैं तो दिस इज़ मोहन, अब यहाँ अमोहन या एन मोहन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। प्रॉपर नाउन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। फिर वी लिव इन इंडिया, दैट इज़ आगरा, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, पीछे एग्जांपल दिया है मिल्क, कॉफ़ी, ऑयल, वहाँ भी हम कभी भी ए एन की बात नहीं करते हैं। दोस्तों जब कभी नंबर ऑफ वन मोर देन वन की बात होगी तो भी ए एन की बात हम नहीं करते। जैसे काउज, लायन, लेडीज़, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं आगे दोस्तों कुछ ऐसे एग्जांपल की जहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर द लगता है तो कहीं पर नहीं लगता है, लेकिन लगता है तो उसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हिंदी में छोड़े जा रहे हैं जिसको आपको इंग्लिश में करके देखना है कि कहाँ हम ए और एन लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, किस प्रकार से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, कहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। आप हम चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट को अपनी परीक्षा के बाद ज़रूर से विज़िट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।